कुंडो और सांगवान कोई इतनी बड़ी शख्सियत नहीं है कि वो आंदोलन से बड़े हैं। इन्हीं की वोटों से बने हुए गमले में उगे हुए गए, बहुत सारे व्यक्तियों के भी नाम लिए गए, लेकिन कार्रवाई जो दर्ज हुई है उसके अंदर किसी विशेष व्यक्ति के ऊपर या किसी विधायक के ऊपर या जनप्रतिनिधि के ऊपर नाम लेकर कोई भी कार्रवाई करने या फैसला लेने की कोई भी प्रक्रिया आज सभा के अंदर नहीं चली। केवल जो मेन मुद्दे थे जिसके अंदर आंदोलन का राजनीतिकरण या राजनीति के प्रभाव से बचाने के लिए जो निर्णय लिए गए, उनके अंदर कोई भी व्यक्ति नाम से इसके अंदर प्रतिबद्ध करने या आने देने की कोई भी चर्चा नहीं हुई है। केवल चर्चा इतनी हुई है कि हमारे संगठन द्वारा संचालित जो आंदोलन है, आंदोलन के केंद्र बिंदु चाहे वो टोल प्लाजाओं के ऊपर हैं, चाहे वो बॉर्डर के ऊपर हैं, चाहे बड़े लंगरों के ऊपर हैं, किसी के ऊपर भी किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ मंच साझा नहीं किया जाएगा जो अभी राजनीतिक पद के ऊपर है या पद त्याग देने के बाद वहाँ के लाभ उठा रहा है, वहाँ के आवास का लाभ उठा रहा है या किसी भी प्रकार से कोई पेंशन या इस प्रकार की चीज़ ले रहा है। तो ऐसे किसी भी राजनेता को हम अपने मंच साझा नहीं करेंगे, ये निर्णय लिया गया। और मैं पुनः आपके सवाल को स्पष्ट कर दूं कि किसी विधायक, चाहे आपने दो नाम दिए बलराज कुंडू या सोमवीर सांगवान, व्यक्तिगत तौर पे किसी के विरुद्ध कोई भी फैसला यहाँ मोर्चा की बैठक है, ये अपने क्षेत्राधिकार को बहुत अच्छी तरह से समझती है और ये जानती है कि हमारा निर्णय कहाँ तक लागू किया जा सकता है और हमारे निवेदन कहाँ तक किए जा सकते हैं। हम इस प्रकार की सभी घटनाओं के प्रति खापों के माध्यम से और किसान संगठनों के माध्यम से अपना संदेश प्रचारित करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो आज संयुक्त मोर्चा की बैठक के अंदर अहम फैसले लिए गए हैं उनके ऊपर अक्षर से पालना की जाए और हम किसी भी एक धरने पे या किसी एक व्यक्ति के द्वारा क्या प्रयास किया गया, इनको बहुत ही गौण मानते हैं और इनके ऊपर इस प्रकार की सभा में चर्चा करना उचित नहीं है। परिवार से, मेरे संगठन से, जब तक इस चुनाव का इसके नतीजा नहीं हो जाता किसान आंदोलन का, किसी भी चुनाव में, किसी भी इलेक्ट्रोल चुनाव में पंच, सरपंच, चेयरमैन, एमएलए में वो भाग नहीं लेंगे, चाहे उसमें गुरनाम चटूनी हो, चाहे टिकैत हो। ये परीक्षा तो अब देनी पड़ेगी। ये भीषण प्रतिज्ञा जो हर जत्थेदार को, हर किसान प्रमुख को देनी पड़ेगी। वो आज फैसला स्वरूप समिति से हुआ है कि ये कबीर की गली के वो चौराहा है, यहाँ अपनी गर्दन कटवा के ही नेतृत्व आगे हो सकता है। और जो भी दिल्ली में आह्वान किया जाए, नेता आगे होगा तो किसान मुंह करेंगे, अन्यथा मुंह नहीं करेंगे। और दूसरी बात, जो भी सांकेतिक प्रोग्राम होते हैं जन्मदिन के लिए, उनसे जन्मदिन मनाने के लिए नहीं आए। तो पहला शुद्धिकरण हरियाणा लागू कर रहा है अपने टोलों से। खापे हमारे साथ, जैसे कंडेला खाप के प्रधान निकल के आए हैं, सब जातियों का समावेश इसमें बढ़ाया जा रहा है। और जिस तरह सर्वसम्मति से आपके सामने ये 5 प्रस्ताव पास हुए हैं, तो ये पंजाब को सबक मिलेगा इस चीज़ से कि जो 500 किसानों की शहादत भूल के महत्वाकांक्षा के लिए कोई जगह नहीं है। और सांगवान खाप को सीधा मैसेज है कि या तो आप अपना जो आपका प्रधान है उसको एमएलए रख लीजिए या आप उसको खाप प्रधान रख लीजिए। जब भी किसान किसी धरने पे आगे से भेजें तो उस आदमी को भेजें जो राजनेता ना हो। तो आप ये उम्मीद रख रहे हैं तो राजनीति से दूर रखा जाए, जबकि एक ऐसा है, कुंडो और सांगवान कोई इतनी बड़ी शख्सियत नहीं है कि वो आंदोलन से बड़े हैं। इन्हीं की वोटों से बने हुए गमले में उगे हुए फूल हैं। ये वो चेहरे जो 9-10 साल से, कोई 15 साल से, कोई किसान रतन की आबादी जो अपना सर्वोच्च निछावर करके यहाँ तक के शपथ पत्र दे के लड़ रहे हैं कि हम किसी राजनीति में भाग नहीं लेंगे। तो वो नेताओं की जो अखाड़ा है, राजनीति का अखाड़ा समुद्र में मगरमच्छ की तरह है। हम समुद्र में इस नहीं जाके उसको हरा सकते। शेर मैदान का वो है, जीव है। तो ये जो सबसे बड़ी ताकत किसानों की आज किसान आंदोलन का दाव है, राजनीतिक विकल्प सत्ता पैदा करना चाह रही है कि छोटे छोटे किसान संगठन राजनीति में आए और भाजपा दोबारा स्थापित हो जाए। पंचायती राज के बहाने से किसान आंदोलन में ये जो जत्थेदारियाँ बढ़ रही हैं, ये सहयोग घट जाए। तो ये जो छोटे छोटे निजी महत्वाकांक्षा जो पाले हुए हैं, वो समय के हिसाब से अपने आप जग जाहिर होती जा रही हैं। यहाँ व्यक्ति का आंदोलन नहीं है, ना मेरा, ना किसी और भाई का, ना किसी एमएलए का। ये मुद्दों पे आधारित आंदोलन है और मुद्दों पे ही केंद्रित है। नाम लूँ तो चटूनी साहब फिर कुछ और नया बयान दे देंगे। अरे सभी किसान बराबर है, किसान नेता ही है, कोई बड़ा छोटा नहीं। फैसला हो जो है एसकेएम हरियाणा में शामिल है, एसकेएम हरियाणा में शामिल है। आज तो बटाला में वो बिजी थे, नहीं आना था उन्हें। और पिछले दिनों उनका बयान आया कि चुनाव लड़ा जा सकता है, लड़ना चाहिए। फैसला तो आज हुआ है। अरे फैसला तो आज किया है, सभी संगठनों ने मिलकर आज फैसला किया है। उनकी निजी राय हो सकती है, व्यक्तिगत विचार तो प्रकट कर सकते हैं, उनकी मर्जी है, वो तो कह सकते हैं। लेकिन फैसला तो अंतिम रूप तो फैसले को माना जाएगा ना। हरियाणा से ऊपर दौड़े जाएंगे। थैंक यू।